सर मतलब यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। Yes, मतलब definitely. रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लेकिन नोटिस नहीं करते, लेकिन काफ़ी सारे शेप्स हैं। लेकिन ये जो शेप है सर, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, मतलब इसको कोई लोग, यूनिक सा है ना, हाँ, बड़ा काफ़ी यूनिक सा यूनिक है। और वो ये शेप का ना बड़ा मतलब अपन डेली पढ़ते भी है, 9th के बच्चे पढ़ते हैं, 10th के बच्चे पढ़ते हैं, बट जानते नहीं है। नहीं, कई लोग को तो शायद नाम भी नहीं पता है क्या इसको, पतरा-वतरा क्या बोलते हैं वो नहीं दूसरे नहीं, बताने के लिए। ये शेप इज पैराबोलिक, अच्छा। और ये पैराबोलिक शेप क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल से बनता है। ओह! ओके, सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं हुँ। इन अ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं मेरा होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुहैप में। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखेंगे एंड बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका ही रिलेशन पूरा देखने वाले हैं। ओके, so let's start with the chapter polynomials and polynomials के हम लोग पहले टाइप्स देख लेते हैं based on degree। based on degree, so based on degree अगर मैं polynomial तुमको बोल दूं कि polynomial p of x is equals to ax plus b, so where a is not equals to 0, मतलब यहां पे हमको डिग्री कितनी दिख रही है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल x का जो कोई x, a is a coefficient of x and b is constant term, so x का जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर है वो 1 दिख रहा है। so डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज 1 and that's why this is what लीनियर 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 पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पे समझिए कि जितना भी डिग्री होता है उतना जीरोस होंगे। सो देयर इज 1 डिग्री, सो 1 जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, वो अभी हम लोग बात करेंगे। हम लोग पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन डिग्री। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज गिवन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेर a कैन नॉट बी जीरो। सो मतलब इसमें हाईएस्ट पावर जो है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज व्हाट 2, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है ना, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई। जब भी डिग्री 3 रहेगा, p ऑफ x इज गिवन बाई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेर a कैन नॉट बी जीरो। यहां पे मुझे बताइए कि a की सबसे हाईएस्ट पावर की, x की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री होता है, डिग्री 3 है, दैट्स व्हाई दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद में अगर हमारे पास, मैंने आपको दिया p ऑफ x इज इक्वल टू ax रेज टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, मतलब इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, 4, सबसे हाईएस्ट पावर इज 4। इसका मतलब डिग्री इज व्हाट, 4, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेस्ड ऑन डिग्री हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं फिलहाल, जानकारी हमको मिल गई है। ओके, अब देखिए, अगर मैंने आपको बोल दिया कि p ऑफ x इज 0, दिस इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। उसके बाद में अगर p ऑफ x इक्वल्स टू 3 बोल दू, सो दिस इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म आ गया, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज व्हाट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगेन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अब हमको पता चल गया। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करूं, सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोल दू दिस इज x क्यूब, भैया नंबर ऑफ टर्म्स आर 1, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल। ये क्या होता है, मोनोमियल।
अब अगर मैं p ऑफ x तुमको 2x प्लस 3 बोल दू, देयर आर 1 and 2 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर 2, नंबर ऑफ टर्म्स आर 2, therefore it is बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल, बाई मीन्स 2, so number of two terms 2 रहेगा तो बाइनोमियल्स एवरीबडी नोस, एंड नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सो मतलब देयर आर नंबर ऑफ टर्म्स 3, so this is ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। बस इतना जानकारी रहेगा आपको तो काम हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसा उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है हमको। इसमें जितना भी पढ़ा हमने, हम लोग फोकस करने वाले किसके ऊपर पता है तुमको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ज्यादा फोकस करने वाले। चलिए और कुछ जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x is always in the form of ax square plus bx plus c, where a cannot be zero, a zero नहीं हो सकता। a zero होगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा क्या? अगर ये जीरो हो गया तो चला जाएगा, मतलब लीनियर बच जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक के लिए जब ऐसा फॉर्म में है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो। हाईएस्ट पावर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तभी क्वाड्रेटिक देगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो जब भी मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ इसका जब भी बनाऊंगा, ग्राफ में जब भी बनाऊंगा तो ये टाइप का ग्राफ देखो, एक तो ऐसा बनेगा, है ना, दिस इज योर p ऑफ x, मतलब इट विल शोज ऑलवेज पैराबोलिक पाथ। क्या है डिजाइन, कैसा रहेगा? पैराबोलिक। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये पैराबोलिक है। ये क्या है? इट विल बी ऑलवेज पैराबोला, इट इज ऑलवेज पैराबोला। अब ये पैराबोला में ये ऊपर भी तो हो सकता है और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नीचे हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई ये नीचे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। दो जीरोस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ जितनी जगह पे कट करेगा वहां पे एक्स क्या होगा? जीरो होगा। पी ऑफ एक्स क्या होगा? जीरो होगा। जहां पे भी ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया वहां पे पी ऑफ एक्स जीरो होगा, मतलब दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब देखो दो जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक है तो दो जगह पे कट कर रहा है ना। बात समझ में आ गई होगी। और ये हमेशा पैराबोलिक पाथ होगा, और ये पैराबोलिक पाथ ऊपर कब होगा? उसका आर्म ऊपर, ऐसा ऊपर खुला हुआ कब होगा? जब a इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब a जब पॉजिटिव होता है तो ऐसा ऊपर होता है पैराबोला। और नीचे कब होता है? जब a इज लेस देन जीरो। a इज लेस देन जीरो मतलब क्या होगा? नेगेटिव होगा a, तब जाके, मतलब a के साइन के ऊपर डिपेंड करता है पैराबोला ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। ठीक है, सो देयर आर टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लेट two zeros are अल्फा एंड बीटा, है ना। दो जीरोस क्या है? x का वैल्यूज है। सो x का वैल्यू इज अल्फा एंड x का वैल्यू इज व्हाट? बीटा। सो x का वैल्यू इज अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक बात समझनी है आप लोगों को कि जब भी अल्फा प्लस बीटा लूंगा मतलब सम ऑफ जीरोस लूंगा, सम ऑफ जीरोस, सो इट विल ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी बाई ए। एंड अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेता हूं मतलब अल्फा इंटू बीटा करता हूं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ zeros, so it will be equals to, it is always equals to what? C by A. So
B is coefficient of x and A is what? Coefficient of x square. Similarly, C is coefficient constant term and A is what? Coefficient of x square. So ये बात ध्यान में रखनी, sum of zeros and product of zeros का. Sum of zeros is always equals to minus B by A and product of zeros is always equal to C by A. इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है. एक कॉन्सेप्ट और बढ़ा दूं मैं आपको कि अगर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दिया हुआ हो, तो वी कैन फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन. अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is always given by k into x square minus sum of zeros मतलब अल्फा प्लस बीटा into x plus product of zeros मतलब अल्फा into बीटा. If sum of zeros and product of zeros are given, then quadratic polynomial p of x is given by k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. अगर आपको ये बात पता होगी, तो अगर sum of zeros और product of zeros दिया हुआ हो, तो quadratic polynomial हम easily निकाल सकते हैं. अगर ये बात भी हमको पता चल गई, तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि अब हम क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हैं. चलिए एक्सरसाइज पे जाते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग ये एक्सरसाइज पे ध्यान दें. दैट इज 2.1 एक्सरसाइज जो है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ग्राफ एंड पूरा ग्राफिकल. मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्वेश्चन दे दिया गया है, पूछा है कि कितने जीरोस हैं. अगर ये हमारा p ऑफ x है, देखिएगा जरा ध्यान से कि हमारा ग्राफ दिया हुआ है p ऑफ x का. सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ p ऑफ x, है ना. ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x दिया हुआ है. सो ये ग्राफ ने x एक्सिस को कितने जगह पे कट किया? ये लाइन जो है x एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, मतलब भैया इसको तो जीरोस होगा ही नहीं. तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी जीरो, है ना. एक जहां पे भी x एक्सिस को कट करेगा, वहां पे p ऑफ x जीरो हो जाएगा, और उस वक्त जो x की वैल्यू होगी, दैट वैल्यू ऑफ x इज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल. एक्चुअली बेसिकली हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा वैल्यू x का जब हम p ऑफ x में डालेंगे तो p ऑफ x जीरो हो जाएगा. यही पढ़ा था ना 9th में हमने. बस अब देख लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर. सो ये दिस इज आवर p ऑफ x, दिस इज आवर p ऑफ x, दिस इज आवर p ऑफ x, एंड p ऑफ x ने x एक्सिस को एक जगह पे कट किया. सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1. आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा. सो यहां पे दिस इज आवर p ऑफ x, और ये p ऑफ x ने x एक्सिस को 1 2 3 जगहों पे कट किया है. तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 3. नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3. समझ में आ गया. अब यहां पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहा हूं. सो दिस इज आवर ग्राफ p ऑफ x, और ये ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया? 1 2. तो नंबर ऑफ zeros will be equals to 2. नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब मुझे ये बताइए, ये ग्राफ ने, दिस इज योर p ऑफ x, दिस इज योर p ऑफ x, ये ग्राफ p ऑफ x ने x एक्सिस को 1 2 3 4 जगहों पे कट की है. तो नंबर ऑफ जीरोस आर 4. अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क देता हूं, और फटाफट चैट बॉक्स में, मतलब आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, तो बहुत मजा आएगा. ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है. बच्चे बोलेंगे सर ऐसा वाला क्वेश्चन ही होमवर्क दीजिए सर ने. हो जाता है, जानबूझ के दिए हैं. देखो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं. एक जगह कट किया, 2 जगह कट किया, 3 जगह कट किया. तो कितना होगा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
next exercise, and everybody knows about this exercise. This exercise is going to be your splitting middle term, that is factorization method of factorization से हमको क्या करना है, जीरोस निकालनी है। क्या निकालनी है, जीरोस। सो जीरोस कैसे निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वो हम लोग देखते हैं और मजा करते हैं। अब सबको ये बात पता है फैक्टराइजेशन होता कैसे है, और ये जब फैक्टराइज करके हो जाएगा ना, फिर हम आपको कुछ उसका टूल बताएंगे कि एग्जाम में कैसे 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 पूछ लेता है। तो देखिएगा जरा, दिस इज फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हमको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है कि जीरोस भी निकालो, और जो रिलेशन तुमने डिराइव किया था दैट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, उसका भी खूबी, उसका भी वो जो रिलेशन था वो वेरीफाई करके बता दो, है ना, ऐसा बोला गया है। So let us see what is p of x. So p of x is x square minus 2x minus 8. This is our quadratic polynomial. तो इंटू करने पे 1 इंटू -8, इंटू करने पे -8, एडिशन करने पे मिडिल टर्म दैट इज -2। कौन सा फैक्टर है भाई, सो इट इज 4 2 8, -4 प्लस 2 ऐड करेंगे तो टोटल विल बी -2, एंड इंटू करने पे 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, मतलब सही स्प्लिटिंग हो गई। अब स्प्लिटिंग कर दिया, चलो इसको लिख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज एक्स स्क्वायर, इसको दो फॉर्म में लिखा, सो दो फॉर्म में लिखते हैं स्प्लिट करके, दैट इज फर्स्ट वन इज -4x एंड सेकेंड वन इज +2x, आगे कितना है -8। ओके, सो ये हो गया स्प्लिटिंग, और ये हो गया अपना अगला स्टेप। अब देखिएगा जरा, दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से कॉमन और फिर इन दोनों में से कॉमन, जब इन दोनों में से कॉमन दिखा तो x ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर तो एक x अंदर, माइनस क्या बचेगा 4, क्योंकि x चला गया है बाहर। अब सिंपल दिमाग में रखो कि जब दूसरा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये सेम चीज आना चाहिए, तो ये सेम चीज आने के लिए ब्रैकेट के अंदर x चाहिए, तुम्हारा ब्रैकेट के अंदर x चाहिए तो बाहर +2 लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, ध्यान में रखो कि मुझे ब्रैकेट के अंदर x लेना है तो बाहर क्या लेना पड़ेगा, +2 लूंगा तभी हमारा काम बनेगा। सो +2 बाहर ले लिया, सो ये हो गया x, ये प्लस लिया तो साइन सेम रहेगा, माइनस था तो माइनस ही रहेगा। 2 4 8, अब देखिए एक बार कॉमन इज x -4, सो एक ब्रैकेट में x -4 और एक ब्रैकेट में x +2, ये हो गया हमारा p of x। ये जब हमारा p of x हो गया, सो फॉर फाइंडिंग जीरोस, अभी तक तो जीरोस नहीं मिला, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ये p ऑफ x को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ में, मतलब ऐसा वैल्यू ऑफ x कि p ऑफ x जीरो हो जाए। सो फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरोस, ये p ऑफ x जो है वो जीरो के साथ इक्वेट कर दो। इसका मतलब p ऑफ x क्या है, x -4 इंटू x +2, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x -4 इक्वल्स टू 0 या फिर x +2 इक्वल्स टू 0। सो x विल बी इक्वल्स टू -4 उधर गया तो +4, या फिर x इक्वल टू +2 उधर गया तो -2। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब दिस इज अल्फा एंड दिस इज व्हाट बीटा, दीज आर द टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। काम हो गया, जीरोस निकाल दिया हमने। तो पहले तो जीरोस पूछा था तो जीरोस हमने निकाल दिया, है ना, जीरोस पूछा था तो जीरोस हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करना है। चलिए आते हैं वेरिफिकेशन पे। सो लिखते हैं वेरिफिकेशन, है ना, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट में पहले सम ऑफ जीरोस का करना है, तो अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है भैया 4 है, बीटा कितना है भैया -2 है, एंड यहां पे मैं अगर ए बी सी देख लूं, सो ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -2, and c is what constant term that is -8, लिख दिया। ये ए बी सी, फिर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा 4 है, बीटा कितना है -2 है, टोटल इज 4 - 2 इज व्हाट 2,
ये अल्फा प्लस बीटा किससे इक्वल होना चाहिए? माइनस बी बाई ए से। माइनस ऑफ बी कितना है? -2, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना -2 अपॉन ए इज व्हाट 1, सो माइनस ऑफ माइनस विल बी +2, इक्वल मिल गया। हाँ सर, सो लिखने का थर्ड पॉइंट में फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए से इक्वल मिला। सो सम ऑफ जीरोज आर वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोज आर वेरीफाइड, बराबर ना। चलो, जैसे सम ऑफ जीरोस आपने वेरीफाई कर दिया, वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो भैया पहले अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इज व्हाट 4 इंटू बीटा इज व्हाट -2, सो 4 2 8 प्लस माइनस माइनस। अब ये किससे इक्वल होना चाहिए? सी बाई ए से इक्वल होना चाहिए। अब c इज व्हाट, c निकाला था -8 है, a कितना है? 1 है, सो दिस इज -8। सो भैया इसका मतलब कि फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ से दोनों -8 मिला, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए से इक्वल मिला। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर वेरीफाइड, है ना, खत्म हो गया। मतलब आपको एग्जाम में अगर आ गया तो कैसा लिखना है, ये बात आपको पता चल गई। एक भी स्टेप छूटेगा नहीं हमसे, है ना, और मार्क्स फुल मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सेम टाइप का हो। तो नेक्स्ट वाला है दिस वन। नाउ क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है एंड जितनी बार करोगे ये सब चीजें, देखो एक बात बताते हैं आपको कि हमेशा बोलता हूं मैं एंड यहां पे भी बोलूंगा कि हमारा स्प्लिटिंग जो स्ट्रांग होता है ना, जब हम बार बार करते हैं तभी होता है, तो दिमाग में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होगा तब आएगा। तो ये कब होगा? जब फैक्टराइजेशन आपको आता हो, बार बार कर रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहना है बार बार अलग अलग क्वेश्चन की, तो आपको ये सब जो फैक्टराइजेशन है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड दैट इज P ऑफ S। अब ये देखो P ऑफ S के फॉर्म में है, S इज अ वेरिएबल, तो P ऑफ S लिखा, सो दैट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इंटू करने पे 4 1 जा 4, इंटू करने पे +4, एडिशन करने पे -4 मिडिल टर्म, सो दिस इज 2 2 जा 4, -2 ऐड करने पे -4, एडिशन करने पे +4। सो दिस इज स्प्लिट किया 4s स्क्वायर, ये दो फॉर्म में, दैट इज -2s एंड देन -2s एंड दिस इज +1। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2 और s, है ना, 2 का मल्टीपल है और एक s कॉमन है। 2 2 जा 4, s स्क्वायर में से एक s बाहर, तो एक s अंदर बचेगा, -2s बाहर आ गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में से -1 कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो हमको वापस से 2s कॉमन लेना है, तो 2s अंदर आना चाहिए था, सो अंदर आने के लिए तो बाहर तो कुछ बचता ही नहीं, तो -1 इज अ कॉमन, माइनस का साइन माइनस डाल दिया, -1 इज कॉमन, सो ये 2s हो गया। और ये माइनस ले तो साइन चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, सो 1 1 जा 1। सो एक बार दिख रहा है मुझे ये वाला टर्म, दैट इज 2s - 1, सो एक ब्रैकेट में 2s - 1 और दूसरी ब्रैकेट में 2s - 1, सो 2s - 1। ओके, अब ये होने के बाद में फॉर फाइंडिंग जीरोस, this P of S will be equals to what? 0। P of S को इक्वेट किया 0 के साथ में, ऐसा वैल्यू ऑफ S such that P of S will be 0। So P of S is what? This 2s - 1, so 2s - 1 into 2s - 1 will be equals to 0। इसका मतलब फर्स्ट 2s - 1 is 0, so 2s - 1 equal to 0 और second 2s - 1 equal to 0। So this 2s will be equals to this equal to 0 या फिर this equal to 0, दिख गया। So 2s equal to -1 उधर तो +1, so s is equals to 1, ये into 2s सामने गया तो upon 2
and this is 2s is equals to -1 उधर गया तो +1 and this s will be equals to 1 ये into 2s सामने गया तो upon 2. Now this is alpha and this is what beta. Alpha beta मिल गया. Now we can find out the sum of zeros. verify कर सकते हैं. So चलो verification लिखता हूं मैं. verification first point में that is sum of zeros का alpha plus beta. So ये अल्फा प्लस बीटा या कुछ भी निकालना है तो पहले एबीसी तो निकालना पड़ेगा ना, उससे रिलेट करेंगे. सो ए इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर दैट इज 4. बी इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ एस दैट इज व्हाट -4. एंड सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म कितना है? +1 है क्वाड्रेटिक का. अब अल्फा प्लस बीटा देखा, सो अल्फा इज व्हाट हाफ एंड बीटा इज ऑल्सो हाफ. हाफ प्लस हाफ, आधा आधा कितना होता है? 1 होता है. एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, किससे इक्वल होना चाहिए भैया? -b/a से. सो माइनस लिखा, b कितना है? b इज -4. a कितना है? a इज 4. माइनस माइनस प्लस 4/4 इज 1. इक्वल मिला ना. सो थर्ड पॉइंट में लिख दो कि फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा -b/a से इक्वल. Therefore sum of zeros are verified. Therefore sum of zeros are verified. बराबर, खत्म हो गया. वैसे ही अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए तो फोर्थ पॉइंट में अल्फा इंटू बीटा निकालोगे. अल्फा कितना है? हाफ. बीटा कितना है? हाफ. हाफ इंटू हाफ, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4. अब ये किससे इक्वल होना चाहिए? c/a से. c कितना है भाई? c देखो चुपके से 1 एंड a कितना है? 4. अरे यार सेम मिल गया. तो लिख दो कि अल्फा फ्रॉम दिस फ्रॉम 4th and 5th अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर वेरीफाइड. है ना? खत्म खत्म भाई, एकदम खत्म. कैसे होता है? एकदम दिल में बैठ गया होगा ये क्वेश्चन की कैसे कर ले. अगर आपको स्प्लिटिंग आती है तो क्या ही प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई वांट दैट कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो. 6x² - 3 + 7x एंड जीरोस जो है ना वो आप लोग लिखोगे. सो भैया इसको पहले हम p of x लिख के दे दे. दैट इज इक्वल टू 6x². दिस इज -7x एंड दिस इज -3. आप लोग इसको सॉल्व करोगे एंड होमवर्क है ये हम आपके लिए. आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दोगे. ठीक है? कुछ होमवर्क भी बनता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सेम टाइप का क्वेश्चन और एक मैं सॉल्व करता हूं. दैट इज दिस वन. 3x² - x - 4. और फिर अलग वैरायटी का क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आप जरा ध्यान से देखिएगा. p of x दिया हुआ है. p of x इज 3x² - x - 4. यहां पे 3 4 जा 12. सो इंटू करने पे -12 और एडिशन करने पे मिडिल टर्म दैट इज -1. कौन सा फैक्टर है? सो 4 3 जा 12 -4 + 3 ऐड करेंगे तो -1 बचेगा. बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल हो गया. इंटू करने पे प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12. बहुत बढ़िया. और स्प्लिटिंग करने आ गया. अब देखते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 3x². अब इसको दो फॉर्म में लिखा, -4x और +3x के फॉर्म में. आगे -4. अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन दिख रहा है क्या है? सिर्फ x है. सो इधर से 3 बचेगा और एक x बचेगा. माइनस यहां से 4 बचेगा. x तो बाहर चला गया कॉमन. इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1. सो यहां से बचेगा 3x - 4. एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप लोग? 3x - 4 क्योंकि कॉमन 3x - 4 और एक ब्रैकेट में x + 1. और ये सारे चीजें है ना, ऐसा भी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो. आपने 9th में भी किया, 8th में भी किया है ना? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया हुआ है. यस. एंड ये होने के बाद में फॉर फाइंडिंग जीरोस ये p of x को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ में. p of x क्या है हमारे पास? 3x - 4
into x plus 1 and this is equals to what 0. इसका मतलब this equals to 0, 3x minus 4 equal to 0 या फिर और x plus 1 equals to 0. So x will be this 3x equals to minus 4, so x equals to 4, ये into 3 है सामने गया तो upon 3 और यहाँ पे x equal to plus 1 उधर गया तो minus 1. This is alpha, this is beta, so these are the two zeros of this quadratic polynomial. अब दो zeros मिल गया, now we can verify the relationship. So what is the relationship? अब हम verification के ऊपर बढ़ते हैं. So verification, उसके लिए पहले हम a b c ढूंढ लेते हैं. So a is what? A is a coefficient of x square, कितना है 3. x square का कोएफिशिएंट देखो 3, so लिख दिया 3. b is what? Coefficient of x, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, -1, क्या है -1. and c is what? Constant term, that is constant term कितना है -4, लिख दिया -4. अब हम पहला पॉइंट में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा. अल्फा कितना है हमारे पास 4/3, बीटा कितना है भैया -1, so प्लस -1. So 4, 3 1s are 3, minus, plus minus minus, 3 1s are 3, cross multiply upon 3. So this is 4 minus 3 is 1, 1/3. So sum of zeros लिख दिया हमने. अब ये किससे इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाई ए से इक्वल होना चाहिए, ये बात हमको दिखता है. तो चलो निकाल लेते हैं माइनस बी बाई ए का वैल्यू. सो माइनस ऑफ बी देखिए, बी इज -1 अपॉन ए इज व्हाट 3. अब लिखते वक्त बच्चों से गलती कहां होती है मालूम है, माइनस है और ये -1 है. सो माइनस ऑफ -1, वो डायरेक्टली सिर्फ -1 लिख देते हैं, सो गलत हो जाएगा. ओके, सो ये माइनस है बाहर का, b इज व्हाट -1, सो ब्रैकेट के अंदर -1. सो माइनस माइनस +1 अपॉन 3 इक्वल मिला. सो लिखेंगे थर्ड पॉइंट में कि फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, therefore sum of zeros are verified. है ना, जैसे सम ऑफ जीरोस वेरीफाई किया वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करते हैं. सो फोर्थ पॉइंट में अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे. अल्फा इज हाउ मच, अल्फा इज 4/3 एंड बीटा इज -1, सो इट इज -4/3. वो किससे इक्वल होना चाहिए, c/a से. लेट अस सी द c. c इज व्हाट -4 अपॉन a इज व्हाट, a इज 3. यस, इक्वल मिला. सो लिखने का सिक्स्थ पॉइंट में from 4th and 5th alpha into beta equal to c/a, therefore product of zeros is also verified. खत्म होंगे कहा. तो आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सीख ली क्वाड्रेटिक की. अब यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा तो कुछ बताने की कोशिश करूंगा. अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. दिस इज व्हाट फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज 4u स्क्वायर प्लस 8u. p ऑफ u देखो, दिस इज 4u स्क्वायर प्लस 8u. मुझे ये बताइए इसमें कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है. तो सिंपल, ऐसे में जब c गायब होगा ना तो डायरेक्टली कॉमन लेने का, डायरेक्टली कॉमन. सो 4 और एक u कॉमन है. सो 4 और u कॉमन आया तो एक u अंदर बचेगा. 4 2 8, कॉमन ले लिया, बच गया, फैक्टराइज हो गया. डायरेक्टली फैक्टराइज होता है इसमें. और ये फैक्टराइज होने के बाद में फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरोस दिस p ऑफ u को इक्वेट करेंगे 0 के साथ में. मींस 4u इंटू u प्लस 2, यही 0 हो जाएगा. इसका मतलब दिस u इक्वल टू 0 या फिर दिस u प्लस 2 इक्वल टू 0. सो u विल बी इक्वल टू +2, वहां पे गया तो -2. अब हमको u का दो वैल्यूज मिल गया, मतलब अल्फा मिल गया एंड बीटा मिल गया. अल्फा बीटा मिल गया मींस जीरोस मिल गया, हम है ना. पहले वही तो पूछा था, पहले जीरोस निकालो और फिर वेरिफिकेशन करो रिलेशन का. सो वेरिफिकेशन के लिए पहले a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, दैट इज 4. b इज कोएफिशिएंट ऑफ u, दैट इज 8 एंड c है ही नहीं, तो c क्या हो जाएगा 0. c है ही नहीं ना, तो इट विल बी 0. सो अब पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा. अल्फा इज व्हाट, अल्फा विल बी 0 एंड बीटा इज -2. सो 0 प्लस -2 इट विल बी -2. सो इसका मतलब क्या हो गया,
ये किससे इक्वल होना चाहिए? माइनस बी बाई ए से। सो माइनस ऑफ बी कितना है? 8 अपॉन ए कितना है? 4, 4 1 जा 4 2 जा, सो इट्स -2। तो देखो इक्वल आया कि नहीं आया? सो लिखेंगे थर्ड पॉइंट में फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस आर वेरीफाइड, है ना? जैसे सम ऑफ जीरो वेरीफाई किया वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज 0 इंटू बीटा इज -2, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। अब ये किससे इक्वल होना चाहिए? सी बाई ए से इक्वल होना चाहिए। यही तो देखना था हमको कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो अल्फा इंटू बीटा है वो सी बाई ए से इक्वल है। तो सी बाई ए का वैल्यू निकालो। सी इज व्हाट? 0, 0 अपॉन ए इज व्हाट? 4, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 0 इक्वल आया। सो लिखने का 6 पॉइंट में फ्रॉम 4th and 5th अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। जो रिलेशन था ना हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वो भी वेरीफाई हो गया, इक्वल मिला। चलो आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, जरा ध्यान से सुनिएगा कि find the zeros of quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। so वापस से अगर मैं p of t देखूं, so this is t square minus 15, है ना? t square minus 15, so t square minus इसको हम √15 the whole square लिख दें। अगर मैंने ऐसा लिख दिया √15 the whole square that is 15, फाइन। जब भी बीच वाला टर्म नहीं होगा, मतलब देखो टी स्क्वायर है, टी है क्या उसमें? टी नहीं है, तो डायरेक्टली पहले टी स्क्वायर लिखा और जो लास्ट वाला है उसको रूट डाल के स्क्वायर कर दो। तो ये किसके फॉर्म में मिल जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका मतलब फैक्टराइज हो गया फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरोस p ऑफ t को इक्वेट किया जीरो के साथ में। सो दिस इज t इज व्हाट? t प्लस √15 इंटू t माइनस √15, दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब दिस इक्वल टू 0। सो t प्लस √15 इक्वल टू 0, या फिर सेकेंड टर्म दैट इज t माइनस √15 इक्वल टू 0। सो t विल बी प्लस √15, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस √15, एंड t इज इक्वल टू माइनस √15, इधर है तो प्लस √15। दिस इज व्हाट? अल्फा, दिस इज व्हाट? बीटा। नाउ वी गॉट द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। जैसे दो जीरोस निकाल लिया, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सो व्हाट वाज द रिलेशन? सो वेरिफिकेशन ये आप लोग खुद करोगे, लेकिन मैं लिख दूं कि a क्या है? a इज कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर दैट इज 1, b इज कोएफिशिएंट ऑफ t, t है ही नहीं तो b इज व्हाट? 0, एंड c विल बी कांस्टेंट टर्म दैट इज -15। सो a, b और c लिखने के बाद में वेरिफिकेशन इजी हो गया। अब ये आप लोगों का रह गया होमवर्क वेरीफाई करने के लिए। बहुत 4-5 क्वेश्चंस हमने वेरीफाई किया, अब आपको समझ में आ गया होगा वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो दिस विल बी होमवर्क एंड वेरीफाई करके जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन अल्फा प्लस बीटा इज प्रोवाइडेड टू यू, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1/3 अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों दिया हुआ है। अगर ये दोनों जीरो दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो ये क्वेश्चन अगर हमने लिख दिया, अब k इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? √2। सो यहां पे डाल देंगे √2 इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा 1/3 लिख दिया। 1/3 जहां पे भी अल्फा प्लस बीटा था उसका वैल्यू, जहां पे भी अल्फा प्लस बीटा था वहां पे उसका वैल्यू हमने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज k इंटू 3 into x square will be 3x square minus 3 into root 2 will be 3 root 2 into x plus 1 the whole upon 3। तो वो कांस्टेंट के नीचे डाल दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर ये मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट, दिस इज 3x square minus 3 root 2 into x plus 1। so this is our required quadratic polynomial। खत्म हो गई कहानी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लो। That is sum of zeros means अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दिया है 0, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x विल बी गिवन बाय k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, खत्म। सो दिस इज इक्वल्स टू k इंटू x square minus sum of zeros is what, 0 into x plus product of zeros that is √5। जहां पे भी उसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वो रख दिया और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू था वो रख दिया उसकी जगह पे। अब इसको k इंटू दिस इज x स्क्वायर, दिस इज 0 एंड दिस इज प्लस √5। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट, x स्क्वायर प्लस √5। खत्म हो गई कहानी इसकी, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 1, एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, दोनों 1 1 दिया है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी गिवन बाय p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। लिख देते हैं k इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस रख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 1। सो 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 1, अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो 1, वहां पे वो रख दिया। अब दिस इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। अब देखिएगा जरा, मैं चाहूंगा कि ये आप लोग होमवर्क करो, एक क्वेश्चन होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूं यहां पे, लास्ट क्वेश्चन। एंड यहां पे जो होमवर्क करोगे जरूर इसका आंसर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में लिखना, इतना काम तो कर सकते हो। चलिए लास्ट आखिरी क्वेश्चन, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। अगेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x is given by k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is a formula। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यही एक फॉर्मूला है जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो दिस इज इक्वल्स टू k into x square minus सम ऑफ जीरोस, रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा 4 है, लिख देते हैं 4 into x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, सो लिख देते हैं 1। अरे हो गया ना, k into x square minus 4x plus 1। This is quadratic polynomial x square minus 4x plus 1। खत्म। ये सोचो ये चैप्टर ही खत्म हो गया एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने खत्म कर लिए पॉलिनोमियल्स के। होप कर रहा हूं ये वीडियो ने आपको होप कर रहा हूं कि ये वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया है सारे कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स के पढ़ने के लिए और जानने के लिए। तो जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आऊं आप लोगों के लिए और मनोबल बढ़ा रहे भाई। तो एक कमेंट करना जरूर बंद